बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कामरान अंजुम बिरक। वेलकम टू द पंजाब एजुकेशन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को हम दो फेजेस में तकसीम करेंगे, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। आज हम प्री इंडिपेंडेंस से स्टार्ट करेंगे। आज हमारे पास है ईस्ट इंडिया कंपनी। हम जानेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब और क्यों बरसगीर में आई और इसने हिंदुस्तान की तालीम पर क्या असरात मुरतब किए। ईस्ट इंडिया कंपनी अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में मुगल एम्परर जहांगीर के दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी बरसगीर में आई तिजारत की गर्ज से, पर्पस ऑफ ट्रेड। एक्चुअली यूरोप में बहुत सारी इंडस्ट्रीज लग चुकी थी, मशीनरी अवेलेबल थी, लेबर फोर्स भी अवेलेबल थी, मगर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था। इस गर्ज से, तिजारत की गर्ज से ईस्ट इंडिया कंपनी बरसगीर में आई और ताकि हिंदुस्तान के रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जा सके और यूरोप के अंदर इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल मुहैया किया जा सके। बैटल ऑफ प्लासी, जंग प्लासी 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के सिराजुद्दौला के दरमियान लड़ी गई, जिसमें डिफीट हुई सिराजुद्दौला को और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे बंगाल पर टेक ओवर कर लिया। 1757 से 1857 तक बाकायदा तौर पर पूरे हिंदुस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत कायम होगी और हिंदुस्तान के वसाइल को ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरह इस्तेमाल किया। डिपार्चर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से रुखसत कब हुई। 1857 को 14 मई 1857 को वार ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई, जिसमें ब्रिटिश को फतह हुई और पूरा हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पर ब्रिटिश राज के अंडर चला गया 1857 की वार के तहत। और फिर ब्रिटिश हुकूमत ने, बरतानवी हुकूमत ने 1858 में एक एक्ट, इंडियन एक्ट 1858 के नाम से मंजूर किया, जिसके बाद जो है वो पूरे हिंदुस्तान पर बाकायदा ब्रिटिश राज कायम हो गया। चार्ल्स ग्रांट, हु वाज चार्ल्स ग्रांट? चार्ल्स ग्रांट कौन था? चार्ल्स ग्रांट वाज अ ब्रिटिश पॉलिटिशियन, एक बरतानवी सियासतदान था, एक क्रिश्चियन मिशनरी था, चेयरमैन भी था ईस्ट इंडिया कंपनी का। और इसने हिंदुस्तान की तालीमी हालत को बहुत नाजुक, बहुत कमज़ोर करार दिया और फिर इसने हिंदुस्तान के लिए एक तालीमी पॉलिसी का ऐलान किया। इसने एक तालीमी पॉलिसी तदवीन की कि हिंदुस्तान के लिए इसकी तालीमी हालत बहुत नाजुक है, इसके लिए एक तालीमी पॉलिसी जो है वो मुरतब की जाए। इसलिए इसको, चार्ल्स ग्रांट को फादर ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी इन इंडिया भी कहा जाता है। एम्स क्या थे इसकी? जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसके एम्स क्या थे? चार्ल्स ग्रांट ने जो एजुकेशनल पॉलिसी तरतीब दी, उसके कुछ मकासद थे, उसके कुछ अहदाफ थे। एक्चुअली वो टू प्रमोट इंग्लिश एंड क्रिश्चियनिटी, इंग्लिश और क्रिश्चियनिटी को फ़रोग देना इसका एक मकसद था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्कर्स और क्लर्क्स को तैयार करना, ये भी इसके मकासद में से एक मकसद था। फिर जो मिशनरी स्कूल्स थे उनमें पादरियों ने इन्वॉल्वमेंट करना शुरू कर दी। उनकी इंटरवेंशन की वजह से चार्ल्स ग्रांट ने जो मिशनरी स्कूल को
एड दी जाती थी वो एड बंद कर दी, जिसके नतीजे में जो रिलीजियस सेक्ट थे, क्रिश्चियन रिलीजियस सेक्ट थे, उन्होंने एहतजाज किया और ब्रिटिश हुकूमत से मुतालबा किया कि उनकी इमदाद को दोबारा बहाल किया जाए। ये थी आज हमारे पास प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। प्री इंडिपेंडेंस के हवाले से ईस्ट इंडिया कंपनी का हिंदुस्तान की तारीख़ में तालीमी हवाले से किरदार था, जिसको आज हमने पढ़ा है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए बहुत मुफीद रहा होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदा।